हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एकदम ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। अभी बज रहे हैं करीब 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। और धुंध देखिए आप, कितनी ज़्यादा धुंध हो रखी है। और सुबह सुबह मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे जाना है 3 तारीख को लुधियाना। तो मुझे उसके लिए एक दो फ्रेंड्स सामान लेकर आने थे, जैसे कि सिस्टर का सूट लेकर आना था और कुछ सामान लेकर आना था। बस वही लेने में मार्केट जा रही थी। और यहाँ पर धुंध देखिए कितनी ज़्यादा हो रखी है। इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था, धुंध बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो बस मैंने मार्केट में कोई वीडियो वगैरह भी नहीं बनाई थी और ले आई थी मैं अपना एक दो सामान, जो मुझे कैप वगैरह लेकर आनी थी वंशिका के लिए, और सूट लेकर आना था सिस्टर। तो बस वो लेकर आई थी। और आने के बाद यहाँ पर देखिए, मैंने इनसे बोला था कि चाय बना दो मेरे लिए। तो बस इन्होंने थोड़ी सी मुझे चाय बना कर दी थी। और चाय वाय पीने के बाद मटर वगैरह छिले थे थोड़े से, क्योंकि सब्ज़ी बनानी है शाम को, तो उसके लिए। और लेकर बैठी थी, लेकिन छिले नहीं गई, क्योंकि मटर लेकर बैठी थी 2-4 छिले। उसके बाद ये लेट गए थे, फिर मैं नीचे आ गई। और आने के बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ चावल। तो इन्होंने बोला था गाजर के मीठे चावल छौंक लो थोड़े से, वो खाने का मन हो रहा था सभी का। तो मम्मी को बहुत अच्छे लगते हैं, तो बस वही बना रही हूँ। यहाँ पर गुड़ भी लेकर आए थे और गाजर भी लेकर आए थे। तो बस मैंने गाजर को अच्छे से धोकर साफ़ करके कद्दूकस कर लिया है। और घी में इसको सौंफ को छोंक लगा लिया है। घी जैसे अच्छे से गर्म हो गया तो उसमें थोड़े से डाल दिए थे सौंफ। और सौंफ को हल्का सा ही फ्राई किया, ज़्यादा नहीं भुना है। और उसके बाद उसमें डाल दिया गाजर को 2 मिनट के लिए फ्राई किया है। उसके बाद उसमें डाल दिया था गुड़। यहाँ पर देखिए गुड़ डाल रही हूँ, गुड़ को डाल रही हूँ मैं तोड़ कर। और यहाँ पर गुड़ को भी तोड़ कर डाल दूँगी। ये भी यहाँ पर चाय बना रहे थे, और बस चाय बना रहे हैं मम्मी के लिए, पता नहीं किसके लिए बना रहे थे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो बस 2-3 बार चाय बन जाती है दिन में। और यहाँ पर वंशिका लाड कर रही थी, देखिए थोड़ी सी मस्ती मजाक करती रहती है। और बस यहाँ पर वंशिका भी लगी हुई थी, ये भी लगे हुए थे। और मेरे बन रहे थे साथ में चावल। गुड़ को मैंने अंदाजे से ही डाल दिया था, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट नाप रहता है मेरा किसी भी चीज़ को, थोड़ा सा भी कम ज़्यादा नहीं हुआ था। और यहाँ पर थोड़े से चावल ले लिए थे, वो धो लिए थे अच्छे से, धोकर साफ़ करके इनको भी डाल दिए इसमें ही, गुड़ और गाजर और साथ में चावल। बस तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करके 2 मिनट के लिए इसे फ्राई किया है और घी में, क्योंकि घी डाल रखा था जैसे कि पहले। तो उसमें अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें डाल दिया पानी। और मैं इनको दिखा रही थी कि देखिए सही है ना, तो ये बोल रहे थे हाँ ठीक है। तो बस इनके साथ बात कर रही थी। और बस इसमें पानी डाल दूँगी। इसमें पानी डलेगा थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि थोड़े से पतले से बनते हैं, जैसे खिचड़ी बनती है ना ऐसे ही। बस ये थोड़े से पतले से ही रहते हैं, ज़्यादा गाढ़े गाढ़े नहीं होते, बिल्कुल जैसे कि सूखे होते हैं ना, एक एक दाना, वो नहीं होगा। और इसके मतलब बनाने के बाद चावल जब बना रही थी तो मैं ऊपर थी छत पर, और नीचे वंशिका ने ही कुकर खोल के डाल के मम्मी को सबको दे दिए थे। वीडियो वगैरह उसने नहीं बनाया वंशिका ने, इस वजह से इसका बनने का नहीं था उसके बाद का वीडियो, तो मैंने नहीं डाला है। और बस बना दिए थे। जब मैं इसे रखकर सीटी दिलवाने के लिए रखकर चली गई थी छत पर, क्योंकि इसमें 2-3 सीटियाँ, इसके बाद ये सिम गैस पर पकते रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, चावल वगैरह बनाने के बाद उसके बाद हम थोड़ी देर धूप में बैठे रहे, बातें की। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। और आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी का काम रहता था। सोचा था पनीर की तो शाम को, लेकिन सोचा अभी कट कर लेती हूँ। सब्ज़ी वगैरह काट कर रखी। उसके बाद यहाँ पर वंशिका बना रही थी शाम की चाय, और मैं कर रही थी बर्तन जोड़ रही थी, जो कि बर्तन धुले हुए रखे थे सुबह के, वो जोड़ दिए हैं सारे बर्तन। स्टैंड वगैरह में लगा दिए, स्टैंड तो सॉरी मैंने हटा दिया, ये टोकरी सी रखी हुई है, बस इसमें ही लगा दिए। बाकी के जो जहाँ के रखने की चीज़ थी वो सब रख दिए हैं। और ये सब्ज़ी मैंने धोकर रख दूँगी, क्योंकि मैंने सब्ज़ी आलू गाजर मटर तीनों चीज़ें एक साथ काट के रखी हैं। तो तीनों चीज़ों को अच्छे से मलकर धो के और इसको छन्नी में डाल कर रख दूँगी। जब तक सब्ज़ी अच्छे से निचड़ कर सूख जाएगी पानी इसका, तब तक फिर मेरे बर्तन भी धुल जाएंगे। और बर्तन इस शाम के टाइम इसलिए मार लेती हूँ, फिर रात को थोड़ा सा ये रहता है ना कि अभी ठंड वंड हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा ठंड में काम नहीं होता है बर्तन का, इसीलिए बस बर्तनों का काम मेरा रह जाएगा। तो फटाफट से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए थे, इसीलिए क्योंकि मुझे पता था बर्तन धोने हैं, तो फिर कपड़े ख़राब हो जाते, नई कुर्ती थी वो ख़राब हो जाती। तो बस टी-शर्ट पहन ली थी, ऊपर जर्सी पहन ली थी और अपना बर्तन मारने आ गई। यहाँ पर सब्ज़ी को धोकर रख दिया एक साइड में, और फटाफट से अब लग जाती हूँ अपने बर्तनों में। बर्तनों का काम ये है ना कि यहाँ पर मसाला भी मैंने पीस कर रख लिया था, प्याज टमाटर अदरक लहसुन का, जिसका कि मैं बनाऊँगी सब्ज़ी मसाले की।
और इसके पापा बार बार बोल रहे थे कि मसाला निकाल दो, मसाला निकाल, लेकिन मसाला तब तक नहीं निकाल सकती थी जब तक सब्ज़ी बना नहीं लेती। इसीलिए मैंने मसाला एक साइड में रखवा दिया है, क्योंकि बर्तन वर्तन धुलेंगे। और कुकर में चावल थे तो वो चावल भी निकाल कर खाली कर दिया था कुकर। उसके बाद सारे बर्तन वर्तन धोए, सारा किचन अच्छे से क्लीन किया। साफ़ सुथरा करने के बाद यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ सब्ज़ी में छोंक, कि बस सरसों का तेल डाल दिया, उसमें जीरा डाला, थोड़ा सा हींग डाली और अपना मसाला डाल दिया, जो कि मैंने पीस कर रखा था, प्याज टमाटर अदरक लहसुन का। लहसुन डेली नहीं डालती हूँ सब्ज़ी में, किसी मेन सब्ज़ी में डाल लेती हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो सर्दी में लहसुन ठीक रहता है, गर्म होता है खाना, तो बस वही डाल लेती हूँ कभी कभी। और यहाँ पर बस मसाला रख दिया, मसाला अच्छे से भून जाएगा, इसमें मसाले डाल दिया, नमक मिर्च हल्दी धनिया। और यहाँ पर अब सबसे लास्ट में डलेगा नमक। नमक मैंने कांच के उसमें रखा हुआ है, और बाकी की जो नमकदानी रहती है मसालदानी, उसमें सिर्फ मसाले रखे हुए हैं। इसमें एक टमाटर साबुत आ गया था, जो कि मिक्सी में पिसा नहीं होगा, तो उसे ही मैं थोड़ा सा कड़छी से चलाकर अच्छे से कर रही थी। और यहाँ पर बस आटा भी लगा कर रख देती हूँ, क्योंकि आटा लग जाएगा और सब्ज़ी बन जाएगी, तो मेरा ये सब काम निपट जाएगा किचन का। बस फिर रह जाएंगी तो क्या, रोटी बनानी, और रोटी बनानी है, और बर्तन 2-4 रह जाएंगे जो कि अभी खाने के होंगे बस। बाकी के तो मैंने पहले से साफ़ करके रख दिए थे। यहाँ पर आटा लगाकर और रख दिया इसको ढककर साइड में, जिससे कि बस सब्ज़ी बन जाएगी तो रोटी बनाने रह जाएगी। 6:30 का टाइम हो चुका है, और 7:30 बजे तक हमारे यहाँ पर सब खाना खा लेते हैं। 7 साढ़े 7 बजे से ऊपर नहीं जाते हैं। उसके बाद फिर रह जाएगा बर्तनों का, 2-4 बर्तन ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। तो बस वो करके ऊपर जाऊँगी छत पर घूमने के लिए। छत पर घूम के आने के बाद फिर मैं देखूँगी टीवी। तो यही रहता है रात का मेरा मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का रूटीन। पूरा दिन काम में व्यस्त रहती हूँ, और रात में फिर अपना टीवी वगैरह थोड़ी बहुत देर में देख लेती हूँ। कभी हो जाता है कि 10 साढ़े 10 बजे तक देखती हूँ, कभी हो जाता है कि 11:30 बज जाते हैं टीवी देखते देखते। लेकिन ये रहता है कि रात को टीवी देखने के बाद फिर मुझे दूध वगैरह लेना पड़ता है, भूख लग जाती है। फिर जैसे कि 7:30 बजे सब खाना खा लेते हैं, तो सभी को रात को भूख लगती है, तो सभी अपना थोड़ा सा दूध ले लेते हैं। और बस सब्ज़ी मैंने बननी रखती थी। जब तक सब्ज़ी में सीटी आ रही है तब तक मैंने सोचा चटनी पीस लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा धनिया आया था आज, गाजर में भी आया था, मटर में भी, और रखा हुआ था, तो फिर ऐसे ही वेस्ट हो जाता। तो यहाँ पर मैंने सूखी हुई लाल मिर्ची और टमाटर को बॉईल कर लिया था अच्छे से, पानी में इनको उबाल कर छील लिया है। इनको टमाटर की जो छिलक होती है वो उतार ली है। हरी मिर्ची 2-4 डाली हैं, थोड़ा सा धनिया डाला है, और बाकी की लाल सूखी हुई मिर्चें, नमक, थोड़ा सा काला नमक भी डाल दिया, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। इन सबको अच्छे से पीस लूँगी। और ये जो पानी था इसका बॉईल किया हुआ, उसको ही मैंने अच्छे से उसमें डाल के चटनी को भी पीस लिया। बस चटनी भी पीस गई है, सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी है। खोल कर मैंने देख ली थी अभी, बस अभी उसको रखा हुआ है, गर्म ही रहेगी, इसलिए मैंने उसको ढक्कन को बंद ही करके रख दिया था। यहाँ पर फटाफट से रोटियाँ सेक लूँगी। और वंशिका ने खोल लिया था कुकर, तो वो लगा देगी सबकी प्लेट। अभी मम्मी की और अपनी लेकर जाएगी वो सबसे पहले नीचे, उसके बाद आएंगे इसके पापा, ऊपर ही खाएंगे वो मेरे साथ ही। तो इस वजह से बस उनको मैंने ऊपर बुला लिया था फ़ोन करके। और वंशिका अपनी और मम्मी की लेकर जाएगी नीचे, क्योंकि नीचे टीवी में आ रहा था जेठालाल, तो उसको जेठालाल जी भी देखना ज़रूरी रहता है। तो बस वो जाएगी नीचे और हम खा लेंगे ऊपर खाना। यहाँ पर बच्चे अपना खाना नीचे लेकर चले गए थे, तीनों, मम्मी का अपना, दोनों बच्चे ले गए थे, और इसके पापा और मैं ऊपर बैठकर खाना खा रहे थे। यहाँ पर ये देख रहे थे परमानंद जी का, जो कि प्रचार सा देते हैं ना, तो वो सब बस कथा वगैरह उनकी सुन रहे थे। उसके बाद ये देखिए स्नोफॉल सा हो रखा है। इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही थी कि बस मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुई। और 2-4 जो प्लेट वगैरह रखी थी, बर्तन थे, उनको मैंने फटाफट से साफ़ किया, और बर्तन साफ़ करके थोड़ी देर छत पे गई थी घूमने के लिए। छत से घूम कर आई थी तो मेरे हाथ बहुत ज़्यादा सुन्न हो गए थे, इतने ज़्यादा सुन्न हो गए थे कि मुझसे हाथ हिल ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो वंशिका ने बनाई थी, जो कि दिखा रही थी कि अम्मा देखो कितना ज़्यादा बाहर ठंड हो रही है, और ओस पड़ रही थी। फ़ोन पे भी देखिए कितनी ज़्यादा ओस पड़ रही है, आपको दिख भी रही होगी शायद। हाथ भी बिल्कुल ऐसे हो रहे थे जैसे कि गीले हो जाएंगे। तो मैंने देखी थी, कहने लगी कि देखो जल्दी आओ, और बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी। ज़्यादा सर्दी में काम करना बहुत मुश्किल सा हो जाता है, लेकिन काम